हाय कर रही हूँ। वेलकम टू सीरियल बिरयानी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। सो ये जानना चाहेंगे 100 एपिसोड शो कंप्लीट कर रहा है, कितने एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हैप्पी हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सारे शो को इतना प्यार दिया है, सारे एक्टर्स को, सारे कैरेक्टर्स को आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे नेगेटिव किरदार है कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, और व्हाट इज़ दैट वन पॉइंट जो आपको पसंद है और चैलेंजिंग भी है? सी जो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि ऑडियंस के लिए ऑलरेडी एक सिंपैथी क्रिएट की जाती है, तो एनीवेज पीपल लव दैट कैरेक्टर। बट चैलेंज तब आता है जब आप नेगेटिव करो उसके बावजूद आपको लोग पसंद करें, तो आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर, बट पीपल आर लविंग टू हेट मी, सो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई टेक फॉर माई सेल्फ कि एज एन एक्टर वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एज अ कैरेक्टर दे आर हेटिंग मी, बट एज एन एक्टर दे आर लविंग मी, सो आई एम जस्ट मोर देन हैप्पी। यस, सो गरिमा, हम ये जानना चाह रहे थे, व्हाट इज द वन चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू इन योर कैरेक्टर व्हिच यू आर लाइकिंग? एक्चुअली अब वो चैलेंज बचा नहीं, बिकॉज नाउ आई हैव गॉट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। वो इनिशियली लगता है बिकॉज अभी धीरे धीरे और बिल्ड होने वाला है मेरा कैरेक्टर, उसको कंप्लीट साइकोपैथ दिखाएंगे। आई मीन थोड़ी सॉरी थोड़ा सा मैंने रिवील कर दिया, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि टीवी पे इस तरह का कंटेंट लोगों को पसंद आ जाए, दैट इज़ अगेन अ चैलेंज, और मैं उसको जितनी कन्विंसिंगली निभाऊंगी उतना ज़्यादा अच्छा लोग उसे पसंद करेंगे। तो येस, आई एम जस्ट हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चैलेंज, लाइक ब्रिंग इट ऑन। वेल, थोड़ा सा शो से ऑफ ट्रैक होते हैं, हम जानना चाहेंगे, हमें पता चला आप बिग बॉस बहुत डेडिकेटली फॉलो करते हैं। So, इस बार जानना चाहेंगे आपके कौन कौन से फ्रेंड हैं जिसे आप फॉलो कर रही हो? I know Karanveer Mehra from the show. He's my friend. I know Chahat Pandey. She's again somebody that I know. By the way, I like the way how you slyly asked your question. I know where you're hinting, and I know what you mean. Of course, I mean, I've done a show with him. 2 साल हमने साथ में काम किया है, तो you know the person in and out. So yeah, even Mr. Desena, yeah. ओके। वेल, अभी अगर मैं बात करूँ, किसका गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरा खुद का शो देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, बट कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो मैंने सिर्फ इनिशियली 5 to 6 में 6th एपिसोड में कल देख रही थी। इमेजिन मैं कितना पीछे हूँ, मेरा कितना बैकलॉग हो गया है। तो 6 एपिसोड तक तो देखा है, और उसके अंदर आई थिंक आई एम रियली लविंग द वे करणवीर अपने वन लाइनर्स दे रहा है। आई थिंक दैट इज़ ब्रिंगिंग आउट हिज पर्सनैलिटी। ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, ही इज़ ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो अपना पॉइंट बहुत अच्छे से पुट अक्रॉस करता है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बकवास बोल के चला गया। आई थिंक दैट देन इवन चाहत इज़ डूइंग वेल, आई मीन शी इज़ डूइंग वेल फॉर हर सेल्फ, क्योंकि जब वो टीवी शो कर रही थी उसकी एक सर्टन इमेज थी, उसने वो पूरा ब्रेक थ्रू करके उसका एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट अपनी इमेज बनाई है बिग बॉस के अंदर। एंड उसने जो कुछ भी किया, वो भले ही लड़ रही है, झगड़ रही है, वो जो भी साइड दिखा रही है, बट एटलीस्ट शी इज़ मेकिंग अ पॉइंट कि वो न्यूज़ में रहे और बिग बॉस की चर्चा में रहे। सो आई थिंक कुडोज टू हर फॉर दैट। तो शी इज़ डूइंग वेल। देन विविन तो एनीवेज कलर्स का लाडला है ही, उनका बेटा है, दामाद है, जो बोल सकते हो वो है, और वो तो एनीवेज फर्स्ट एपिसोड में रिवील हो ही गया है कि विनर वही है। तो आई एम श्योर कलर्स वाले उसी को विनर बनाएंगे। तो या ही इज़ बैक ऑफ द माइंड, ही इज़ वेरी सिक्योर, ही इज़ नॉट इनसिक्योर एट ऑल। तो ही इज़ डूइंग हिज बिट। बट डू यू फील वो लाडला बनना डिजर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज गेम, जो भी अभी आपने एपिसोड देखा उसका? जितना भी मैंने एपिसोड देखा,
आई थिंक देर आर मोर पीपल जो उससे कहीं गुना ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं शो में, जो अच्छा खेल रहे हैं, डिज़र्व भी करते हैं. सो या दैट इज़ देयर. बट ऑल्सो एक और एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि विवियन का ये साइड किसी ने नहीं देखा. इतना केयरिंग, इतना पोलाइट, समटाइम पोलाइट, बट ठीक है उनका टोन है वैसे खराब जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है. बट एक्चुअली इफ यू आपने उनके साथ काम किया तो वो एक्चुअली ऐसी ही है, केयरिंग है, या सॉफ्ट हार्टेड है, क्या है, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, या ही इज रूड. आई थिंक जब मधुबाला वो शो आया था उसका बहुत अलग लेवल का हाइप हुआ था. आर के एज अ कैरेक्टर was समथिंग दैट हैज़ गॉन इनटू हिज हेड, एंड आई डोंट थिंक वो उससे कभी बाहर आ पाया है या आगे भी आ पाएगा. मतलब अगर इतने सालों में अगर वो बाहर नहीं आ पाया तो अब तो क्या शायद ही आ पाए. तो वो एक थोड़ा उसके दिमाग में तो है, दैट आई फील. बट यहाँ पर आने के बाद वो थोड़ा लिटिल OTT कर रहा है हर चीज़ को दिखाने के लिए, लाइक मैं हीरो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो इट कम्स अक्रॉस इन हिज एटीट्यूड, इन हिज पर्सनैलिटी. अदरवाइज जितना मैंने उसको सेट पे देखा, ही वॉज अ प्रैंकस्टर. मेरे ऊपर बहुत प्रैंक करता था, फ्रेंडली था, और उस टाइम इतना आर के की जोन में नहीं था. बट आई थिंक आफ्टर दैट शो सिर्फ तुम, और उसके बाद उदारियाँ आई मीन एनीवेज वो शो काफ़ी हिट था, बट उसके अंदर वो एक कैमियो के लिए आया था. और उसके पहले सिर्फ तुम जो शो था, आई थिंक एज फार एज आई नो इट वॉजंट रियली अ बिग हिट लाइक दिस वन. सो आई थिंक वो थोड़ा सा हल्का सा एक इंसान को रियलाइज़ होता है, एक रियलिटी चेक आता है. तुम उस टाइम पे वो थोड़ा डाउन हो गया था. बट नाउ आई थिंक विद बिग बॉस जब प्रोमो में ही वो आप क्लेम कर रहे हो कि आई एम द बिग बॉस बॉय, तो अब वो आई थिंक वो धीरे धीरे वापस वो अपने आर के वाले जोन में आ जाएगा, एंड अगेन ही विल शिफ्ट दैट. सो हम स्टॉप हुए थे विवियन पे. हाँ. सो अगर मैं करंटली की बात करूँ, खैर विवियन की बात करते पहले. तो विवियन को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत रूड है, बहुत तरीके से बात नहीं करता है. इनफैक्ट श्रुतिका ने उनको बताया भी कि यू आर नॉट दिस, ऐसे बात करोगे तो नहीं होगा. व्हाट डू यू फील लाइक उन्हें और थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एज यू सेड वो तो शो का लाडला है, विनर भी वही बनेगा. और कहीं ना कहीं कुछ चैट्स लीक हुए हैं मेकर्स के, जहाँ वो कह रहे हैं कि विवियन को बताओ, TRP में लाओ, ये वो. यस, तो बहुत सारी बातें चल रही है. सबसे पहले तो वो चैट्स का मुझे भी दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहूँगी. बट आई थिंक येस, दैट इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर कि उसका एटीट्यूड थोड़ा गलत है. एंड इन द लॉन्गर रन देखो, हर किसी का दिन आता है, लेकिन जब आप डाउनफॉल पे आते हो ना, तब फिर आपको कोई हाथ दे के उठाएगा नहीं. लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही रहा ना, तो शायद वो लोगों को लगेगा कि नहीं यार, इस बेचारे के साथ गलत हुआ है, या किस्मत ने ऐसा खेल खेला है, लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड हेल्प दैट पर्सन. सो आई थिंक दैट विल नॉट हैपन, एंड अल्टीमेटली आई बिलीव इन कर्मास. आप what you give is what you give, is what you get, sorry. So I think that will come, and that will backfire him at some point. I mean, I'm not saying because I mean it, but मैं एक जनरल वो बता रही हूँ कि इट्स अ थ्योरी, राइट? तो वो तो होना ही होना है. वेल, करणवीर की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम डाउन होके खेल रहे. कहीं ना कहीं लोग मास्टरमाइंड भी कह रहे हैं उन्हें. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मास्टरमाइंड ऑफ द शो और नॉट, या कुछ और भी उनके जलवे है देखने मिल सकते? सी, मैं उसे जानती हूँ इन एंड आउट, एंड ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी. ही इज़ मास्टरमाइंड. वो बहुत शांति से खेल रहे हैं, और वो आगे जाके टिकेंगे. मतलब खतरों के खिलाड़ी इज़ अ बिग शो. उसके अंदर ठीक है, एक फिज़िकल रिक्वायरमेंट तो होती है कि यू हैव टू बी वेरी फिट, बट मेंटली ऑल्सो यू गॉट टू बी वेरी फिट. एंड जब उसने डिसाइड भी किया होगा कि वो बिग बॉस जैसे शो में आएगा, तो वहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ होती नहीं है फिटनेस की, बट मेंटल बहुत ज़्यादा रहता है. तो आई थिंक ही इज़ कम प्रिपेयर्ड, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग अ फैब्युलस जॉब देयर.
वेल यू नो ईशा ने बहुत बड़ा कमेंट किया था, डेरोगेटरी कमेंट अबाउट हिज मैरिज कि 2 बीवियों को संभाल नहीं सका। और वहीं जब कल 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है तो कशिश नाम की एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, उन्होंने कहा है ईशा को वॉनबी। क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक वो डेस्परेटनेस दिखती है, क्योंकि आई रिमेंबर अ कमेंट जब उन्होंने किया था कि अगर विवियन कलर्स का लाडला है तो मैं भी तो लाडली हुई, मैंने भी तो कलर्स के साथ शो किया है, ऐसे तो मैंने भी किया है। बट आपके क्लेम करने से तो ऐसा हो नहीं जाता है, मतलब आप सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हो उस चीज़ को। एंड आई थिंक समवेयर हर एटीट्यूड इज़ वेरी रॉन्ग, दैट आई विल डेफिनेटली अग्री। वो बहुत ही वॉनबी, बहुत ही डेस्परेट काइंड ऑफ एटीट्यूड पुट अक्रॉस कर रही हैं, एंड शी इज़ लिटरली बिहेविंग लाइक दोज, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर शो है गॉसिप गर्ल्स, दैट होल शो इज़ ऑल अबाउट गॉसिपिंग, एंड वो सिर्फ एक कॉर्नर में बैठ के वो सिर्फ गॉसिप करती हैं। एंड एज ए पर्सनैलिटी आई डोंट नो वो ऐसी रियल में है नहीं है, मैं क्योंकि उन्हें ब्रीफली एक आध बार मिली हूँ किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ, आई थिंक शालीन की बहुत अच्छी दोस्त है वो, तो उसके साथ मैं उसे 1-2 बार मिली हूँ, तब तो शी वॉज़ वेरी वेरी स्वीट एंड शी वॉज़ नाइस, but there's a flip side to her that I just got to know, and I don't like that, and ऐसा किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। मतलब अगर कमेंट करने जाएँ तो कोई उनके ऊपर भी कर सकता है कि जब आपने इतने कलर्स के शो करें, इतने लीड्स करें, उसके बावजूद आप उस मुकाम पे क्यों नहीं हो जहाँ आपको एक्चुअल में होना चाहिए, तो वो भी तो कोई बोल सकता है, फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगी। सो आई थिंक देन अगेन कर्मा, वॉट यू गिव इज़ वॉट यू गेट। आई थिंक वो कभी ना कभी उनको बैकफायर करेगा। ऑल्सो यू नो करणवीर की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने विवियन ने कहा था कि इसने बहुत अच्छे शोज किया है, अच्छे किरदार किया, पर ड्यूज नहीं मिला है। वेल ही डिडंट अग्री टू इट, कि बोला है कि नहीं 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 मुझे ड्यूज मिला है। नहीं, ऑफ कोर्स मिला है उसे, मतलब वो आज से थोड़ी ना है इंडस्ट्री में, वो बहुत टाइम पहले से है इंडस्ट्री में, और उसे उसका ड्यू मिला है और अभी भी मिल रहा है। किसी इंसान को इतने सालों से रेगुलर काम मिलना एक तो वैसी ही काबिलियत तारीफ़ है, उसका कहीं ना कहीं एटीट्यूड सही रहा होगा, कहीं ना कहीं एज एन एक्टर वो बहुत अच्छा है, वो डेफिनेटली एज एन एक्टर बहुत अच्छा है, एज अ पर्सन ऑल्सो वो बहुत अच्छा है। वो बहुत इमोशनल है, मैं उसे उतना जानती हूँ, बट वो बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर रह रहा है, और अगर किसी ने अगर ऐसा कमेंट भी कर दिया है इतना पर्सनल कि 2 बीवियों को नहीं संभाल पाया, उसके बावजूद वो अपने आप को इतना स्ट्रांगली वहाँ पर रख रहा है, इज़ कमेंडेबल, एंड आई डोंट थिंक इट्स इन द राइट स्पेस, क्योंकि दैट शोज़ योर अपब्रिंगिंग, मतलब आप कहाँ से आते हो। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू द पेरेंट्स एंड ऑल, बट आप जिस माहौल में रहते हो ना, अल्टीमेटली वही बातें आपकी ज़ुबान पे आती है, और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, इनसिक्योर लोगों के साथ रहते हो, वनबी लोगों के साथ रहते हो, या ऐसे लोगों के साथ जिनके दिल में कुछ और होता है और दिमाग में कुछ और रहता है, तो जनरली उस टाइम पे ये सारी बातें आपकी ज़ुबान से निकलती है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रूट कॉज फॉर इट। वेल चाहत की अगर मैं बात करूँ ना, तो जितना लोग कह रहे हैं कि यू नो I feel this whole interview is all about Big Boss. डायरेक्टली कट करना भूल गए हैं। इज इट दैट चाहत का वही यू नो किरदार है जैसी वो दिख रही है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मैं बहुत ज़्यादा तो ऑनेस्टली नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जितना मैं उनसे मिली हूँ, समझी हूँ, वो उसकी जस्ट ऑपोजिट पर्सनालिटी मुझे दिखी थी जब मिली थी, या इंस्टाग्राम पे भी मेरी कई बार बात हुई थी। शी वॉज़ वेरी कॉर्डियल, शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली, आगे से खुद से बढ़ के मुझे मैसेज करती थी, सेट पे भी आके उन्होंने बात की, तो बहुत ही स्वीट प्यारी सी लड़की मुझे लगी। बट शायद हो सकता है उनको एक वो फ्लिप दिखाना है पर्सनालिटी का, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा दिखा रही हो, या हो सकता है कि समवेयर यू नो लाइक हाउ एवरीबडी हैज़ 2 साइड्स, सो मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी। अभी तक के आपने जितने एपिसोड देखे, हम जल्दी रैप अप करेंगे। 5 to I think 6th एपिसोड भी पूरा नहीं हुआ है। तो हाँ, आपको क्या लगता है कौन फेक है कौन रियल है? तेजिंदर जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट हैं, एंड देन एडवोकेट जी कौन है, क्या लंबा सा नाम है, गुणरत्न गुणरत्न जी, वो निकल गए।
वो निकल गए, ही इज़ एविक्टेड, ओके। सो मुझे उनका आई फील कि वो उनको ये समझ में आ गया है कि दिस इज़ वर्किंग फॉर हिम, और ऐसा एक्स्ट्रा मसाला दूंगा तो आई विल बी विजिबल ऑल ओवर। तो आई थिंक वो जानबूझ के उस चीज़ को कर रहे हैं। रियल लाइफ में आई डोंट थिंक ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट एटलीस्ट वो बंदा एफर्ट्स ले रहा है शो में रहने के लिए। कुछ कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ एपिसोड में दिखते भी नहीं, बस आते हैं, एक लाइन बोलते हैं और फिर जाके बैठ जाते हैं, फिर भी वो लाडले बने हुए हैं। तो आई थिंक टू दैट पर्सन जो इस एज में भी आके इतने एफर्ट्स ले रहा है शो में रहने के लिए, इज़ समथिंग दैट आई विल अप्रिशिएट। वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक इज़ बिग बॉस में ऐसे जनरली बोलते हैं दैट आप बाहर की चीज़ें नहीं बोल सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। एंड 24/7 ही इज़ डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, ही इज़ टेकिंग नेम्स, बाकायदा वो नाम लेके बोल रहे हैं, और वो टेलीकास्ट भी हो रहा है, येट नोबडी इज हैविंग एन इशू विद इट। एनीवेज, व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज द रीजन फॉर हिम? फेक लग रहा है, कौन रियल लग नो नो नो, व्हाट वाज द इशू व्हाई ही गॉट एविक्टेड? बिकॉज उनका कुछ कोर्ट से ऑर्डर आया था। Oh, okay. Anyway, so I will not call it fake, but I will call it made up, is what I would like to call that. ओके, अगर गरिमा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर बिग बॉस, कितनी बार कॉल आ चुकी बट व्हाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, एनी रीजन बिहाइंड दिस? see, I mean, ये 3-4 बार आ चुका है। दिस इज़ लाइक द 4th और द 5th टाइम जब अभी मतलब रिसेंटली इस पर्टिकुलर सीज़न के लिए भी जब आया है। सो इसके पहले जब भी मुझे कॉल आए, आई वॉज नॉट मेंटली रेडी, बट आई थिंक जब से मैं शो पे आई हूँ ना, सिंस डे 1, सो द पर्सन हु डज़ माई मेकअप, वो डे 1 से मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज़ जाओ ना बिग बॉस में, आई प्लीज़ जाओ ना। बट इस साल मैं चली भी जाती, बट देन द थिंग इज़ कि मुझे शो मिल गया है एंड आई एम लॉयल टू द शो। जब तक कि ये शो है तब तक मैं इसे छोड़कर तो किसी और शो में नहीं जाऊंगी। उसके बाद यू नेवर नो, लाइक आई ऑलवेज से नेवर, एंड यू माइट सी मी सुपर सून। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का, इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे शो को, हम सारे एक्टर्स को, और मुझे एज गरिमा ऑल्सो आप इतना प्यार दे रहे, सो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, मैं इसी चीज़ की दुआ करूँगी, इसी चीज़ की प्रार्थना करूँगी। सो थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ मी गरिमा जैन, यू आर वॉचिंग मी ऑन वीरल बयानी, कीप वॉचिंग।